हाय एवरीवन, पावना के फॉरेस्ट जंगल में आप सबका स्वागत है। आजकल सुबह 6 बजे से शाम के 6-7 बजे तक मैं इधर ही रहता हूँ। ये क्यों हुआ, क्या हुआ, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ से निकालना आपके बस में ज़रूर है। लेकिन चलो, लोग करते नहीं है मदद, ये मैं समझ चुका हूँ। कोई बात नहीं, चलो, न्यूज़ आपको चाहिए, न्यूज़ मैं ज़रूर दूंगा, क्योंकि यही एक ज़रिया बचा है जिसकी वजह से मैं सुशांत के लिए हो या फिर बातें हो या फिर जस्टिस के लिए डिमांड कर सकता हूँ। सिर्फ यही एक ज़रिया है, क्योंकि शायद भगवान भी नहीं चाहते कि मैं कुछ करूँ, क्योंकि उनको भी पता है कि मैं कुछ करूँगा तो जस्टिस लेके रहूँगा। ये मुझे भी, भगवान को भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मेरे को पैदा किया, उनको नहीं पता होगा तो और किसको पैदा। आज मैं कोरा चिट्ठा लेके आया हूँ ठाकरे परिवार का, और महाराष्ट्र की सरकार में क्या बदलाव हो सकता है ये भी आपको समझ। क्या वाकई में पेड़ आ गया, देखो डर लगता है, इधर ऊपर से सांप वाप तो नहीं आया। महाराष्ट्र सरकार में क्या होगा। एकनाथ शिंदे को ठाकरे परिवार से ऐसे कौन से युवा मिले जिनको उन्होंने ऑफर किया कि आप नेता बनो हमारे युवा। इसके कौन है वो, ये इस वीडियो में आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। इससे आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलो, और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, मेहरबानी होगी प्लीज़। चलो, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको सच बताऊंगा, वो तो मैं सच वैसे भी बताऊंगा, आप कुछ करो वो देखो ना देखो, मैं सच ही बताऊंगा, क्योंकि यह केस महाराष्ट्र की सरकार, बिहार सरकार का हो चुका है, उनको मिल चुका है। महाराष्ट्र सरकार जब तक बाकी है तब तक सुशांत का केस चलता रहेगा। जैसे महाराष्ट्र सरकार पूरी की पूरी बीजेपी की हो जाएगी, मुझे डाउट है कि ये क्या होगा आगे। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको आगे बता देता हूँ। महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे एक इमेज है, एक ब्रांड है, ब्रांड नहीं बोलूँगा मैं, एक अलग ही वो है, शख्सियत थे, हिंदू हृदय सम्राट। उनके नाम के पहले हिंदू शब्द आता था, हिंदू हृदय सम्राट, और वो बड़े गर्व से हर इंसान बोलता था, क्योंकि शिवसेना का वो बात ही थी। बाला साहब ठाकरे का मेन टैगलाइन क्या था, कंपनी का एक टैगलाइन होता है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टैगलाइन बोलने के लिए, लेकिन वो मेन वो क्या था, मोटिव, मेन मुद्दा क्या था, मुद्दा भी नहीं, मेन मोटिव क्या था, गर्व से कहो हम हिंदू है। वो बाला साहब ठाकरे ने जो थे, उनके 3 बेटे थे, उद्धव ठाकरे, जयदेव ठाकरे और बिंदु माधव ठाकरे। जयदेव ठाकरे फिल्म प्रोड्यूसर थे, उनको इस पॉलिटिक्स से कोई लेन देन नहीं था। वो बड़े सिंपल से आदमी और फिल्म प्रोड्यूसर थे, जिनकी वाइफ थी स्मिता ठाकरे, जो बाला साहब ठाकरे और बाकी उनके परिवार की क्लोज थी। लेकिन स्मिता ठाकरे भी अपने पति के हिसाब से फिल्म में ही जाने लग गई, क्योंकि वो एक तरह से ठाकरे परिवार एक आर्टिस्टिक परिवार है बोलूँगा मैं, क्योंकि जयदेव ठाकरे जैसे फिल्म बनाते थे, स्मिता ठाकरे जैसे फिल्म बनाती है, उन्होंने गोविंदा जी की भी फिल्म बनाई थी। और उसके बाद बाला साहब ठाकरे एक पेंटर है, और कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि आदित्य ठाकरे भी कवि है। लेकिन राज ठाकरे जो है, राज ठाकरे के पिता, और ये सब बड़े म्यूजिशियन अच्छे थे। राज ठाकरे के पिता बड़े अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनका नाम भी मेरे को अभी याद नहीं, लेकिन बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे, बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने किया। तो एक परिवार, ठाकरे परिवार एक तरह से आर्टिस्टिक है। ले अब मैं बात करूँगा यहाँ पे आज की डेट में उन्होंने क्या कर दिया, पूरा बाला साहब ठाकरे का नाम कैसे क्या, वो मैं बोलना नहीं चाहूँगा। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि जयदेव ठाकरे फिल्म में चले गए, और एक थे उद्धव ठाकरे जो थे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे थे। जयदेव ठाकरे, स्मिता ठाकरे वो अलग। अब बिंदु माधव ठाकरे के जो बेटे हैं, निहार ठाकरे पर्सनली मिलने गए एकनाथ शिंदे से, उनको बधाई देने गए। मतलब देखिए, बाला साहब ठाकरे के 3 बेटे, उद्धव ठाकरे, जयदेव ठाकरे, बिंदु माधव ठाकरे। जो बिंदु माधव ठाकरे 1996 में उनका रोड एक्सीडेंट की वजह से वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बिंदु माधव के बेटे निहार ठाकरे मिलने गए। मतलब बाला साहब ठाकरे के 3 बेटों में से 2 बेटों के एक बेटे की वाइफ स्मिता ठाकरे मिलने गई एकनाथ शिंदे को। दूसरे बेटे का बेटा, मतलब बाला साहब ठाकरे का पोता, जैसे आदित्य ठाकरे वैसे वो निहार ठाकरे, वो भी मिलने गए। बस इनका पॉलिटिकल चेंज नहीं था, लेकिन वो मिलने गए एकनाथ शिंदे से, क्योंकि एकनाथ शिंदे एक तरह से बाला साहब ठाकरे के परिवार के ही है। नारायण राणे भी उनके परिवार के एक हिस्सा थे, राज ठाकरे भी उनके परिवार का एक हिस्सा थे, मतलब परिवार की तरह समझते थे। तो उनको बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में इन लोगों ने काम किया है। राज ठाकरे हो, नारायण राणे हो, उद्धव ठाकरे हो, या फिर बिंदु माधव ठाकरे हो, मतलब ये सब लोग नहीं, एकनाथ शिंदे हो, क्योंकि बिंदु माधव ठाकरे और जयदेव ठाकरे ये पॉलिटिशियन से ऐसा हाथ जोड़ लेते थे, नहीं करना है। उद्धव ठाकरे ज़रूर थे।
तो ये उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, एक नाथ शिंदे, नारायण राणे, ये बाला साहेब ठाकरे के नेतृत्व में ही बने हैं। यहाँ तक कि बाला साहेब ठाकरे के नेतृत्व में एक सीएम की कुर्सी भी संभाल चुके हैं नारायण राणे एक जमाने में। तो एक नाथ शिंदे को बधाई देने बाला साहेब ठाकरे के 3 बेटों में से 2 बेटे जाते हैं। 2 बेटे मतलब अब 2 बेटे है नहीं, लेकिन 2 बेटे में एक वाइफ है स्मिता ठाकरे, वो जाती है, बेटे के बेटे जो उनके पोते हैं वो जाते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे, वो मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन उन्होंने कोई ऑफर किया। और एक नाथ शिंदे की पोलाइटनेस मैं समझता हूँ। एक नाथ शिंदे ने खुद आदित्य ठाकरे को बोला कि आप मंत्री पद ले लीजिए। हालांकि इसमें मुझे गलत लगा, क्योंकि जब आदित्य ठाकरे को भी मंत्री पद दे देंगे और सब करेंगे तो फिर अपना केस कहाँ बचे, क्या होगा पता नहीं। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी बात, आदित्य ठाकरे ने तो लिया नहीं, लेकिन आदित्य ठाकरे ऊपर से ये बोल रहे कि आपने पीठ में छुरा खोपा, ये खोपा, वो खोपा। चलो वो सब चालू ही है। इसके साथ साथ समझने वाली बात है कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना अब किसकी शिवसेना है। आप एक नाथ शिंदे की शिवसेना मानोगे, जिसमें से बाला साहब ठाकरे के 3 बेटों में से 2 बेटे उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बेटे जिंदा नहीं है, लेकिन दोनों बेटों के जो वंशज है वो तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। एक नाथ शिंदे को बधाई देने गए, और एक बेटे जो है उद्धव ठाकरे वो नहीं देने गए। तो इस बारे में क्या समझा जाए, क्या ओपिनियन दी जाए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या हो सकता है आगे, क्या शिवसेना पूरी की पूरी एक नाथ शिंदे की हो जाएगी? क्योंकि शिवसेना मतलब बाला साहेब ठाकरे, मैं जैसा मानता हूँ शिवसेना, क्योंकि वो एक सही इंसान थे, सही एक हस्ती थी, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे। तो उनके नेतृत्व में जो 4 लोग थे, 4 लोगों में से आज 3 लोग, मैं बेटों की बात नहीं कर रहा हूँ, नेतृत्व में जो उनके शिष्य थे एक तरह से, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, एक नाथ शिंदे, नारायण राणे, उनमें से 3 लोग एक साइड है, एक नाथ शिंदे, नारायण राणे, राज ठाकरे। उनके जो सगे बेटे हैं 3, जयदेव ठाकरे, बिंदु माधव ठाकरे और उद्धव ठाकरे, उन दोनों में से, उन तीनों में से 2 बेटे एक नाथ शिंदे के सपोर्ट में। ये वाकई मुझे बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन मुझे बताना ज़रूर लगा, आपको समझना चाहिए। क्योंकि इसीलिए मैं ये देखता हूँ कि देवेंद्र फडणवीस ने और बीजेपी ने ये डिसीजन तो सही लिया कि एक नाथ शिंदे को लेके एक सरकार बने। ये डिसीजन वॉज नॉट रॉन्ग। मैं दोनों चीज़ें बोलता हूँ। यहाँ इस देश में एक भी पॉलिटिशियन सही नहीं है, कोई भी पार्टी का हो, लेकिन अगर ऑप्शन में से ही चुनना है तो फिर बीजेपी इज़ बेटर दैन नथिंग, समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, सो बीजेपी ही ठीक है। तो ऐसी खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिए, और अगर आप हेल्प कर सकते तो बिल्कुल करिए, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, जैसे कि बाकी लोग नहीं करते। जंगल में, हाँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं आपकी सेहत कैसी? ऑफ कोर्स माइंड ब्लोइंग, सेहत वॉज वेरी गुड नाउ, बेटर दैन वो जोकरपट्टी में जैसे था, उससे तो बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ फुल ऑफ ऑक्सीजन मैन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। वो खुशबू आती है ऑक्सीजन की, आपको ऑक्सीजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है समझ भी नहीं आता होगा शहरों में, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की एक खुशबू होती है, हर पेड़ों की, हर जंगल की, हर एक लोकेशन की। जैसे अभी मैं थोड़ा ज़्यादा पर्वत के ऊपर नहीं चढ़ा हूँ कल के जैसे, कल बहुत ऊपर चढ़ गया था, आज थोड़ा सा रास्ते से ही आया हो थोड़ा ऊपर, लेकिन यहाँ अलग पेड़ है, यहाँ अलग ही खुशबू आती है। थोड़ा शाम हो जाती है, रात रानी करके एक पेड़ होता है, उसकी तो खुशबू, मो माय गॉड, सारे के सारे डीओ फियो जितने भी दुबई से तुम परफ्यूम वर्फ्यूम मंगाओ सब फेल है उसके सामने। वहाँ जो खुशबू आती है ऐसा लगता है कि पता नहीं मैंने क्या ले लिया अंदर। तो इट्स वॉज अ वेरी नाइस। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत साफ़ सुथरा है पवना में, और खाना जो है मैं खुद बनाता हूँ, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रेडीमेड होती है, जैसे पेड़ से तोड़ा, काटा और 10-15 मिनट बाद डाला। सोचो कितना हेल्दी होता होगा। तो विद इन मेरे हिसाब से मेरे को 15-20 दिन हो गए शायद यहाँ पे, हाँ 20 दिन हो गए आज। तो 20 दिन से हूँ यहाँ पे, तो आपको दिख ही रहा होगा 20 दिन पहले क्या हालत थी और आज क्या हालत थी, वीडियो तो आप देख ही रहे। तो हेल्थ के बारे में जो चिंता कर रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ जब तक हूँ तब तक तो अच्छा है, जब तक अच्छी लोकेशन नहीं मिलती ऑफ कोर्स नहीं जा सकता, वहाँ तो वापस नहीं जा सकता। चलो, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए।